इस वीडियो में हम लोग लेकर आए अभी जो एग्जाम देकर आ चुके हैं, तो दोस्तों उसको लिए लेकर आए क्योंकि आंसर की देखेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट सिटिंग का साइंस का हम लोग देखेंगे आंसर की। और दोस्तों मैंने जो भी पढ़ाया था सारे प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। 1 नंबर तक दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी सी नंबर अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है? श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी बैगनी का। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अनंत होती है यानी अनंत यानी ए नंबर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा यानी वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यानी सी नंबर राइट आंसर होगा यानी वायु मंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो क्या होता है? यानी 1/16 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर सीधा एवं हासित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोला जा रहा है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था लाइव क्लास में। ठीक है, तो v/u होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ये भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों लाइव क्लास में, तो नरम लोहा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया था कि आप लोग बहुत पछताने वाले हो अगर वीडियो को नहीं देखते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? ओम का नियम है, तो ओम का नियम दोस्तों क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? यानी V बराबर IR। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12 नंबर विभव अंतर का असाई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा यानी विभव अंतर का असाई मात्रक होता है, तो डी नंबर यानी वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? यानी बहुत छोटा होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर टंगस्टन का बना होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका बी नंबर यानी धारा का परिणाम में कभी, ठीक है दोस्तों, सॉरी धारा का परिणाम में कमी आती है। ठीक है, चलिए सॉरी अब यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर विद्युत का ऐसा आवेश का असाई मात्रक कूलोम होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 नंबर क्या बोल रहा है? वनस्पति तेलों में होती है, तो क्या होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और बी नंबर लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, तो इसका राइट आंसर बी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है। ब्यूटेन के निम्न समावयव संभव है, तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है बी नंबर यानी 2। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो गया। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर डी यानी परमाणु द्रव्यमान। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन सॉरी इसका राइट आंसर यानी सॉरी सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ओमानिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यानी 1 यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलिए तो यहाँ पर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम में द्रव है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है यानी एथेनॉल। राइट आंसर
सी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों, लाइव क्लास में। निम्न में से कौन सा कार्बन के अपरूप है? तो इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, ये भी मैं पढ़ाया था, यानी इनमें से सभी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मैं आप लोग को अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को बताया था लाइव क्लास में। अगर आप लोग लाइव क्लास करना चाह रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 24 नंबर, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ए नंबर, यानी समावेशी कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर आ चुके ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो दोस्तों क्या कहे जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर धातु। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 26 नंबर, लोहा पर जिंक लोपित करने की क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर, यानी गैल्वीकरण हो रहा है, ये भी मैं पढ़ाया था, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सहयोगी यौगिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यानी सी नंबर हो जाएगा, CH4 राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी ये सारे मैं पढ़ाया था, ये 100% आप लोग को बताया था कि यही आने वाला है। आभूषण बनने वाला सोना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 24 कैरेट राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो यहाँ पर दोस्तों उस उत्कृष्ट जो तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यानी आर्गन जो है उत्कृष्ट तत्व है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहा जाता है, नहीं कहते। तो इसका राइट आंसर यानी बी नंबर, पीतल कहा जाता है। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो है दोस्तों मैंने पढ़ाया था आप लोग को, अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग जो काफ़ी, यानी CaSO4 हाफ H2O राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं दोस्तों? ये भी मैं बताया था आप लोगों को कि यानी परबल अम्ल बनाता है। अब यहां पर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है? तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम जो है संवहक ऊतक, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम भी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन। इस नंबर को देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि। इसका राइट आंसर डी नंबर, यकृत हो जाएगा। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बोले, शरीर का संतुलन का बनाए रखता है, क्या रखता है? तो दोस्तों सेरिब्रम यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर। मैं सारे प्रश्नों को पढ़ाया था, मैं कसम से कहता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग अगर पढ़ लेते तो आप लोग 100% अच्छी तरह से एग्जाम दे पाते। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो ये दोस्तों प्रश्न ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 3 होता है, राइट आंसर ए बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए रक्त क्या है? तो रक्त दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है, क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर यानी ऊतक है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जीन शब्द, जीन जो शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जोहान्स ने किया था। तो क्वेश्चन